Hello everyone, today we are going to discuss fourth numerical of chapter number 6 that is shear force and bending moment. इस न्यूमेरिकल में भी हमें एक कैंटिलीवर बीम दे रखी है। इसके लिए हमें एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करने हैं। इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो लास्ट 3 न्यूमेरिकल की तरह सेम ही रहेगी। हमें शेयर फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए, शेयर फोर्स डायग्राम क्या होना चाहिए एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये सब हम पिछले न्यूमेरिकल्स में अच्छे से देख चुके हैं तो इसको नहीं देखेंगे, लेकिन जो साइन कन्वेंशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान रखना होगा। एसएफडी के लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखिए ये क्या है, एक सेक्शन। तो सेक्शन के राइट में अगर फोर्स नीचे की तरफ है एंड लेफ्ट में फोर्स ऊपर की तरफ है, इस कंडीशन को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। बीएम इसका जो अपोजिट होगा उसको नेगेटिव लेंगे। बीएमडी में क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट के केस में सेक्शन के राइट की तरफ अगर एंटी क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट की तरफ क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे एंड इससे जो अपोजिट होगा उसको नेगेटिव लेके चलेंगे। नाउ लेट्स कम टू आवर न्यूमेरिकल। आवर न्यूमेरिकल इज अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 2 मीटर। एक कैंटिलीवर बीम हमें दे रखी है, ये एक कैंटिलीवर बीम है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर रन ओवर द होल लेंथ। क्या हो रहा है कि पूरी लेंथ पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर का, एंड द पॉइंट लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड। फ्री एंड से 0.5 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोड रख रहा है जो कि 2 किलो न्यूटन का है। इसके लिए हमें एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करने हैं। लेट्स सॉल्व आवर न्यूमेरिकल। जो हमारी ये बीम है कैंटिलीवर बीम, उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हम जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज निकालेंगे वो कहाँ कहाँ पे निकालेंगे। देखिए एक तो यहाँ पे और यहाँ पे जो एंड पॉइंट है उन पे तो निकालनी है, साथ में एक यहाँ पे निकालेंगे जहाँ पे एक पॉइंट लोड रख रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक डॉटेड लाइन नीचे की तरफ बना लेते हैं, यहाँ से एक डॉटेड लाइन नीचे की तरफ एंड यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन नीचे की तरफ बना लेते हैं। नाउ देखते हैं कि सेक्शन हमें कितने मानने होंगे, कितने सेक्शन के माध्यम से हम ये तीनों पॉइंट पे एसएफ एंड बीएम निकाल सकते हैं, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हम राइट की तरफ देखते हैं ना, लेफ्ट की तरफ हाथ रखते हैं, राइट की तरफ देखते हैं। आप किसी एक तरफ, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि राइट की तरफ हाथ रखें और लेफ्ट की तरफ देखें। लेकिन हमने अभी जो लास्ट 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए वो कैसे सॉल्व किए, हम लेफ्ट की तरफ हाथ रख लेते हैं और उधर कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ राइट की तरफ देखते हैं। आपको कोई एक ही चूज करना है, उसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो मैं लेफ्ट की तरफ हाथ रख लिया, ठीक है। अब राइट की तरफ से देखते हैं कि एक सेक्शन तो यहाँ पे मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये जो नाउ हैंड को और मूव करने पे हम देखते हैं कि एक नया एडिशनल फोर्स आ जाता है, ठीक है, 2 किलोमीटर का। ये नया फोर्स आ गया, इसलिए एक सेक्शन हमें और मानना पड़ेगा, ठीक है। अब और मूव करते हैं तो वही जो यूडीएल है वही चल रहा है, कोई नया फोर्स नहीं आ रहा। अगर कोई नया फोर्स नहीं आएगा तो हमें नया सेक्शन मानने की जरूरत नहीं। कोई भी नया फोर्स नहीं आया तो इसका मतलब 2 सेक्शन मान के हम इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। इस वाले सेक्शन को हम सेक्शन नंबर 1 कह देते हैं, इस वाले सेक्शन को सेक्शन नंबर 2 कह देते हैं। अब सेक्शन नंबर 1 पे हम शेयर फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें लेफ्ट की तरफ, इस सेक्शन से लेफ्ट की तरफ हाथ रखना होगा एंड जो राइट है उसकी तरफ जो भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका सम देखना होगा हमें एंड साइन याद रखना है। अगर सेक्शन के राइट में फोर्स नीचे की तरफ है एंड लेफ्ट में ऊपर की तरफ है तो ये कंडीशन पॉजिटिव होती है। तो राइट में फोर्स हमारे यूडीएल लगा है यहाँ पे एक सिर्फ, तो यूडीएल का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। इसका मतलब जो शेयर फोर्स होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। शेयर फोर्स एट 1 क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा एंड सिर्फ यूडीएल है। यूडीएल इस डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स, ठीक है। ये डिस्टेंस एक्स है, यूडीएल जो है वो 1.5 का है, तो 1.5 एक्स फोर्स हमें यहाँ पे लगेगा। नाउ सेक्शन एट 1 पे हमने शेयर फोर्स निकाल लिया। अगर हमें इस वाले सेक्शन पे चाहिए, एट पॉइंट बी चाहिए, तो उसके लिए एक्स की वैल्यू हमें 0 पुट करनी होगी एंड अगर सी पे चाहिए तो उसके लिए एक्स की वैल्यू हमें 0.5 पुट करनी होगी। लेकिन सी पे एक पॉइंट लोड भी लग रखा है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी यूडीएल की वजह से आएगा वो तो आएगा, प्लस उसमें हमें 2 और ऐड करना होगा, तब हमें टोटल शेयर फोर्स एट सी मिलेगा। इसको नोट कैसे करेंगे, ये हो गया शेयर फोर्स एट सेक्शन 1। नाउ इसमें x की वैल्यू 0 पुट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, शेयर फोर्स एट सेक्शन b मिल जाएगा एंड इसमें वैल्यू 0.5, इस वाले में 0.5 पुट करने से हमें शेयर फोर्स एट c मिलेगा, बट सिर्फ यूडीएल की वजह से। बट यहाँ पे एक पॉइंट लोड भी लगा है तो टोटल जो शेयर फोर्स होगा उसमें जो
2 पॉइंट लोड है उसको ऐड करने पे मिलेगा, बट यूडीएल की वजह से 0.75 किलो न्यूटन मिलेगा हमें एट पॉइंट सी पे। नाउ शेयर फोर्स एट सेक्शन 2 फाइंड करते हैं। तो इसके लिए भी हमें अगेन लेफ्ट की तरफ हाथ रखना होगा सेक्शन के, एंड राइट की तरफ जो भी शेयर फोर्स है उनका अलजेब्रिक सम करना होगा। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक यूडीएल लग रहा है एंड एक पॉइंट लोड लग रहा है। तो पहले यूडीएल की वजह से फोर्स कितना आएगा, 1.5 इंटू एक्स आएगा। ठीक है, अगर इस डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं तो ठीक है, इस डिस्टेंस को हम वाई भी मान सकते हैं, लेकिन मैं एक्स ही मान के चलती हूँ। मैं इसको भी एक्स मान लेती हूँ, फिर अगेन इसको भी एक्स ही मान के चलती हूँ। आप चाहें तो इसको वाई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 इंटू एक्स मिल जाएगा हमें। ठीक है, एंड ये पॉइंट लोड लग रहा है तो +2। दोनों के ही साइन प्लस क्यों है, क्योंकि दोनों ही नीचे की तरफ है, एंड हमें पता है जब भी नीचे की तरफ होता है राइट में फोर्स तो उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो ये हमें शेयर फोर्स मिल गया एट दिस सेक्शन। ठीक है, नाउ अगर हमें सी पे निकालना है तो इसके लिए हमें जो वैल्यू रखनी होगी एक्स की वो 0.5, एंड अगर ए पे निकालना है तो इसके लिए हमें एक्स की वैल्यू क्या रखनी होगी, 2। सो ये हमारा शेयर फोर्स है एट सेक्शन 2। जो हमारा सेक्शन 2 था उस पर ये शेयर फोर्स है, ये 2 पे है एंड ये 1 पे था। ठीक है, तो इसमें जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो हमें शेयर फोर्स एट ए मिल गया, दैट इज 5 किलो न्यूटन। एंड जब हम वैल्यू 0.5 पुट करेंगे तो हमें शेयर फोर्स एट सी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमें आ रहा था 75 आ रहा था यूडीएल की वजह से सेक्शन सी पे, एंड यहाँ टोटल कितना आएगा 2.75। तो अगर देखा जाए तो उसमें वही जो 2 ऐड है हो गया ना, जो पॉइंट लोड 2 किलो न्यूटन का लग रहा है तो वही ऐड हो गया, यूडीएल की वजह से 75 प्लस पॉइंट लोड की वजह से 2, दैट इज 2.75। तो जो हमें एसएफडी मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा। इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, देखिए जिस पॉइंट पे भी हमने शेयर फोर्स निकाले हैं, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, तो इनको नीचे की तरफ हम डॉटेड लाइन करके बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सेक्शन ए बी एंड सी, उसके बाद एक लाइन खींचते हैं। अगर पॉजिटिव है शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट तो ऊपर की तरफ, अगर निगेटिव है तो नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमारे शेयर फोर्स तो पॉजिटिव है, यहाँ पे हमें कितना मिला था, 0 मिला था। ठीक है, सी पे हमें यूडीएल की वजह से कितना मिल रहा था, 0.75। ठीक है, तो यूडीएल की वजह से ये मिल रहा था, एंड अगर यूडीएल का केस देखा जाए तो इसमें x की पावर 1 है, इसका मतलब हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन में जोड़ देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो पॉइंट लोड था उसकी वजह से 2 और बढ़ गया था ना, तो 2 और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये 2 किलो न्यूटन और बढ़ा दिया हमने। नाउ हमारे जो पॉइंट ए था उस पर हमें शेयर फोर्स कितना मिला था, 5 किलो न्यूटन, तो ये 5 किलो न्यूटन। अगेन देखा जाए तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो उसमें x की पावर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इन दोनों को भी ज्वाइन कर दें, तो ये हमारा एसएफडी ड्रॉ हो गया फॉर दिस कैंटिलीवर बीम। देखिए सेम है ना, एंड ऊपर की तरफ है इसीलिए ये पॉजिटिव। तो ये हमें एसएफडी मिलेगा इस वाली बीम के लिए। नाउ बीएमडी ड्रॉ करते हैं। बीएमडी के लिए भी जो सेक्शन होंगे यही दो हमारे होंगे। बीएमडी में साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर इस तरह से है तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, मीन्स राइट में अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेते हैं। तो पहले सेक्शन के लिए हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1, ये जो डिस्टेंस थी इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अलजेब्रिक सम ऑफ बेंडिंग मोमेंट्स होता है। तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है यूडीएल की वजह से। ठीक है, यूडीएल की वजह से फोर्स कहाँ पे लगता है, बीच में लगता है। ठीक है, तो ये जो बीच में फोर्स लगेगा इसी का बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है अबाउट दिस सेक्शन। एंड सिंस ये इस तरह से क्लॉकवाइज लगेगा तो इसका मतलब हमारा बेंडिंग मोमेंट माइनस में आएगा। माइनस ये फोर्स कितना है, 1.5 इंटू एक्स है। डिस्टेंस देखी जाए तो कितनी है कि ये टोटल डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो ये कितनी है x/2 हो जाएगी। तो x/2 ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आ गया एट दिस सेक्शन। ठीक है, अब अगर हमें ए बी पे निकालना है तो इसके लिए हमें वैल्यू 0 रखनी होगी। सो ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1। इसमें हम x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो हमें बेंडिंग मोमेंट एट बी मिल जाएगा। 0 रखेंगे तो वैल्यू भी 0 आ जाएगी। एंड x की वैल्यू अगर 0.5 रख दें तो हमें बेंडिंग मोमेंट एट सी मिल जाएगा, जो कि हमें कितना मिलेगा, माइनस का दिस 1। सो ये तो हमें मिल गया बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। हमें यहाँ पे भी निकालना है तो उसके लिए हमें सेक्शन 2 का यूज़ करना होगा। तो सेक्शन 2 पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो इधर हमने हैंड रख लिया। सेक्शन 2 पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, इस बार जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा वो इस यूडीएल की वजह से तो होगा ही होगा, साथ में जो ये पॉइंट लोड लग रहा है इसकी वजह से भी होगा। तो ये इतना यूडीएल है तो इसके बीच में यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है,
ये यूडीएल की वजह से फोर्स हम मानते हैं बीच में लग रहा होगा, ठीक है, तो ये बीच में लग रहा होगा। इस अगर टोटल डिस्टेंस को हम x मानते तो ये कितनी हो जाएगी, xy2 हो जाएगी। आप इसको y मान के भी कर सकते हैं, ठीक है, बस मैं x मान के करती हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन लगे कि यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x, तो आप इसको y या z मान सकते हैं। तो ये कितना हो गया, यूडीएल कितने का है, 0.5 का है, डिस्टेंस कितनी है x, तो ये तो फोर्स हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज xy2 साइन किसका होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी वजह से, यूडीएल की वजह से बेंडिंग मोमेंट। इस पॉइंट लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, -2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है कि ये टोटल डिस्टेंस जो हमने मानी है यहाँ से यहाँ तक, सेक्शन से यहाँ तक x मानी है, एंड ये हमें पता है 0.5 है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x में से अगर 0.5 माइनस कर दें तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x में से हम माइनस कर देते हैं 0.5, तो ये हमें मिल गया बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन। तो अगर इसमें हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमें इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, एंड x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे दैट इज x की वैल्यू 0.5 पुट कर देंगे तो c पे अगेन मिल जाएगा। इस वाले सेक्शन से भी हमने c पे फाइंड किया था, इससे भी फाइंड कर सकते हैं, बट SFD के केस में नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि SFD पे यहाँ पे एक नया फोर्स आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इस वाले सेक्शन की हेल्प से नहीं बल्कि इसी वाले सेक्शन की हेल्प से फाइंड करेंगे। सो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 2। इसमें जब हम x की वैल्यू 0.5 रखेंगे तो हमें बेंडिंग मोमेंट एट c मिल जाएगा, 0.5 रखेंगे तो ये तो पूरा टाइम 0 हो जाएगा, तो ये बेंडिंग मोमेंट एट c हो गया। बेंडिंग मोमेंट एट a निकालने के लिए x की वैल्यू हमें 2 रखनी होगी, x की वैल्यू हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमें जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो -6 किलो न्यूटन मीटर मिलेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी हमें क्या करना है, तो इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, जो ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, एंड अगेन एक लाइन खींची, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट तो निगेटिव में है हमारा, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ आएंगे, ये पॉजिटिव ऊपर की पॉजिटिव था इसलिए ऊपर की तरफ आए, ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम नीचे की तरफ ड्रॉ होगा। तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 है, इस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है दैट इज 0.0875 है, ठीक है, एंड इस पॉइंट पे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो -6 है, यानी 6 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना 6, ये हमारा हो गया 0.1875, ठीक है। अब इनको हमें ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे भी अगर देखा जाए, ये जो पहला वाला सेक्शन के लिए जो था ये क्या था, एक्स स्क्वायर में, स्क्वायर का मतलब पैराबोला, ठीक है, तो पैराबोलिक फॉर्म में इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। एंड यहाँ भी ये एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म में हम लोग एक्स जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर है, तो इसको भी इस तरह से पैराबोलिक फॉर्म में ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। देखिए ये, ठीक है, इसको साफ से देखना तो यहाँ पे देख लीजिए, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे है तो नेगेटिव, और ये शेयर फोर्स डायग्राम ऊपर है इसलिए पॉजिटिव। सो इस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस वाले कैंटिलीवर बीम के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।